गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो मेरा नाम अंकित है और आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ। होटल इंडस्ट्री में इंटर कैसे करते हैं या होटल इंडस्ट्री के इंटर करने के स्टेप्स क्या है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम अंकित है और मैं अभी ओमान में हूँ। आपको पता है मैं होटल इंडस्ट्री से, तो मैं अभी ओमान में हूँ और नागपुर से बिलोंग करता हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेंगी, बहुत सारा आपको नॉलेज मिलेगा। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि होटल इंडस्ट्री में आने के लिए आपको होटल मैनेजमेंट होना चाहिए, जो मेरे लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो आपको होटल मैनेजमेंट करना कंपलसरी है। वो होटल मैनेजमेंट हो जाता है, उसके बाद में आपका स्टेप्स होता है ट्रेनिंग का। आपको फिर 6 मंथ के लिए या फिर 3 मंथ्स के लिए, वो डिपेंड करता है आपने क्या कोर्स लिया है, क्या लिया है होटल मैनेजमेंट में। तो आपको 6 मंथ का ट्रेनिंग, मिनिमम तो 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है। तो 6 मंथ का ट्रेनिंग आपको करना पड़ता है। हर आपका कॉलेज आपको सेंटर देगा कि किस होटल में आपको ट्रेनिंग करना है। उनका किसी होटल के साथ में टाई अप होता है, तो टाई अप होने के चक्कर में उनको फिर जिस होटल से उनका टाई अप होता है वहाँ पे वो आपको ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। तो आपको मैं बता दूं, उसके बाद में आपको ट्रेनिंग में, आपको अगर 6 मंथ का ट्रेनिंग है तो आपको हर डिपार्टमेंट में 1-1 महीने का आपका क्रॉस ट्रेनिंग होता है। तो 1 महीना आप किचन में काम करोगे, 1 महीना आप एफ सर्विस में करोगे, 1 महीना आप फ्रंट ऑफिस में करोगे, 1 महीना आप हाउस कीपिंग में करोगे। तो ऐसे हर डिपार्टमेंट में आपको एक एक महीना आपको काम करना जाता है। पर लास्ट का 1 मंथ जो होता है उसमें आपको ये बताया जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस डिपार्टमेंट में है। तो जिस डिपार्टमेंट आपका इंटरेस्ट है, आपको आप चाहे तो एचआर को बोल के, आपके होटल मैनेजमेंट में जो भी सीनियर्स आपके, उनको बोल के आप जिस डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है उसमें आप 2 महीना कर सकते हो। तो वो होने के बाद में आपका इंटर्नशिप खत्म हो जाता है। इंटर्नशिप में आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, 12-14 घंटा कंटिन्यू काम करना पड़ता है अगर इंडिया में है तो इंडिया में अगर है तो 12 से 14 घंटा कंटिन्यूसली काम होता ही है। उसके बाद में आपको अगर इंटर्नशिप आपका अच्छा जाता है तो आपको होटल सर्टिफिकेट मिलता है। वैसे नहीं जाता तो भी मिलता है, सभी को सर्टिफिकेट देते हैं। पर आपका अगर इंटर्नशिप अच्छा गया कि जिस डिपार्टमेंट में आपका इंटरेस्ट है और वहां पर आपने अच्छा काम किया है, तो शेफ आपको वहां पे जॉब ऑफर भी करता है। इन द सेंस, आप अगर इंटर्नशिप खत्म हो गया उसके बाद में आपकी कॉलेज की जो फॉर्मेलिटी रहती है वो आप जाके करेंगे, 2-4-6 महीने जो भी है वो। उसके बाद में आपको वहां से शेफ वगैरह जो भी है उनका अगर वैकेंसी है, उनको लगता है कि आप काम कर सकते हैं, आप में पोटेंशियल है, तो वो आपको जॉब ऑफर भी करते हैं। तो उसके बाद में आपको फर्स्ट पोजीशन मिलती है ओजीटी की, ऑन जॉब ट्रेनिंग की। तो ऑन जॉब ट्रेनिंग में आपको सैलरी मिलती है और आपको फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग का जॉब करना पड़ता है। उसके बाद में अगर आप वो अगर सक्सेसफुली अगर कर लेते हो, साल 1.5 साल 2 साल अगर काम कर लेते हो, तो आपको अगर आप एक तो मूव ऑन हो जाओ किसी और होटल में, या फिर वहीं पे आपको अगर प्रमोशन मिलता है तो आपको मिलेगा फिर थर्ड कॉमी। तो इस तरीके से आप फिर होटल इंडस्ट्री में जा सकते हो। सेम अगर आप एफ में हो, तो एफ में होने होते हो तो आपको एफ में अगर कोई जॉब ऑफर करता है तो आपको जीएसए का पोजीशन मिलेगा। तो जीएसए का पोजीशन मिलेगा, उसके बाद में आप वहाँ पर ज़्यादा पोजीशन, तो एफ में ज़्यादा पोजीशन होती है, जीएसए होता है, उसके बाद में सुपरवाइजर होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेगी। पर किचन में काफ़ी सारे पोजीशन होते हैं। ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद में फिर थर्ड कॉमी, सेकंड कॉमी, फर्स्ट कॉमी, फिर डीसीडीपी, सीडीपी, तो ये सारी चीज़ें होती है। तो आप ये 2 डिपार्टमेंट के बारे में आपको बता दिया। उसके अलावा अगर आप हाउसकीपिंग या तो हाउसकीपिंग एसोसिएट में आप ज्वाइन करोगे। उसके बाद में हाउसकीपिंग में और पोजीशन के आगे सुपरवाइजर होता है, फिर एग्जीक्यूटिव होता है, फिर असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर ऐसा होता है। तो सेम लाइक फ्रंट ऑफिस में भी सेम वैसे ही है। तो आपको अगर जिस डिपार्टमेंट में जाने का है तो आपको ये सारे स्टेप फॉलो करना पड़ता है। ये सारे स्टेप आप अगर फॉलो करोगे, आपको अगर जॉब करना है तो आपके कंपलसरी ये स्टेप्स फॉलो करना है। आपको डायरेक्ट ऑन जॉब ट्रेनिंग से डायरेक्ट फर्स्ट कॉमी आपको नहीं मिल जाएगा। इस बारे में कुछ जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बना के आपको उसकी बार जानकारी दूंगा। एक और चीज मैं आपको अगर बता दूं, तो आपको अगर अंदर से आपने ठान लिया कि आपको होटल इंडस्ट्री में काम करना है, तभी आप होटल मैनेजमेंट कीजिएगा। क्योंकि अगर आप होटल मैनेजमेंट करते हो और होटल के अंदर में जब जाते हो काम करने के लिए, तो वहाँ का बाहर से सुनने में और जाके प्रैक्टिकल करने में बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का फर्क होता है। तो अगर आप में बहुत पोटेंशियल है, आप मन बना चुके हो कि नहीं कितना भी कुछ भी फॉलो होने मैं करूंगा, तो ही आपको होटल मैनेजमेंट करना है और होटल में आना है। क्योंकि इंडस्ट्री में आने के बाद में कंटिन्यू आपको
काम करना होता है। आपको कोई सैटरडे संडे ऑफ नहीं मिलेगा, कोई सैटरडे संडे आपको छुट्टी नहीं रहती, गवर्नमेंट छुट्टी जो रहती है वो आपको नहीं रहती है। वो आपको छुट्टियां मिलती है पर वो अल्टरनेट डेज मिलती है, जब कुछ नहीं रहता उस टाइम पे मिलती है। पर जिस दिन अगर आपका होली का त्यौहार है, दिवाली का है, अगर आप बोलोगे कि उस दिन मुझे वही डेट पे मुझे छुट्टी मिलना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। जिसके लिए पॉसिबल होता है उनको करते हैं, पर सब पूरा स्टाफ को वो पॉसिबल होता नहीं है। अगर 10 किचन में बंदे अगर 10 है या एफएम में 10 लड़के हैं, तो उसमें से वो 3 लोग को या 2 लोग को दे सकते हैं सेम डेज पे, पर बाकी लोग को नहीं। तो उसमें वो 3 लोगों में आपका नाम आता है नहीं आता पता नहीं। तो इसलिए अगर आप आ रहे हो तो सारी चीजें समझ के सोच के फिर ही इंडस्ट्री में आना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपके कुछ सवाल जवाब है जो भी है आप पूछना चाहते हैं और जानकारी आपको जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट में बताइए। तो नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।